कैलिफोर्निया रेडवुड फॉरेस्ट की गहराइयों में छुपा हुआ है एक ऐसा सीक्रेट जिसके बारे में बहुत ही कम लोग बातें करते हैं। दुनिया के सबसे पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल और एलीट्स लोगों की सीक्रेट गैदरिंग रहस्यों से भरी एक सीक्रेट प्लेस में होती है। वहाँ ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं जो दुनिया के इतिहास और भविष्य में अपना प्रभाव डालते हैं। ये है बोहेमियन ग्रूव। यहाँ दुनिया के मशहूर लोग, प्रेसिडेंट्स और लीडर्स पिछले कई दशकों से मिलते आए हैं। लेकिन आखिर वहाँ होता क्या है? क्या ये एक सिंपल रिट्रीट होती है जहाँ पावरफुल लोग अपना स्ट्रेस रिलीफ करने जाते हैं, या फिर उन प्राचीन रेडवुड पेड़ों के साए में कुछ इविल और सिनिस्टर होता है? बोहेमियन क्लब यो 1872 में सैन फ्रांसिस्को में ओरिजिनेट हुआ। इसके फाउंडर कुछ जर्नलिस्ट थे जिनकी आर्ट में दिलचस्पी थी, लेकिन इस क्लब के 150 सालों के इतिहास में इसके मेंबर्स बदलते गए। आर्टिस्ट तो ग्रुप में आज भी हैं, लेकिन जर्नलिस्ट को रिप्लेस कर दिया कुछ ऐसे लोगों ने जिन्हें दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग माना जाता है, जैसे यूएसए के कई प्रेसिडेंट्स, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के सीईओज, आईवी लीग यूनिवर्सिटी डायरेक्टर्स, फेमस म्यूजियम्स के क्यूरेटर्स, लीडिंग साइंटिस्ट, प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस और पॉलिसी मेकर्स। इस क्लब में शामिल होना बेहद मुश्किल है। अगर आप 30 वर्ष की उम्र में अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट होने से पहले शायद आप मर चुके होंगे। सिर्फ हाई प्रोफाइल और सीक्रेट मेंबर्स की लिस्ट ही बोहेमियन क्लब को रहस्यमयी नहीं बनाती, बल्कि हर साल कुछ हजार मेंबर्स नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में रेडवुड फॉरेस्ट के प्राइवेट पार्ट में इकट्ठा होते हैं। ये कैंप 2 हफ्तों के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। वो ट्विस्ट है बहुत सारी अल्कोहल और अजीबोगरीब रिचुअल्स की एक सीरीज। हर साल गैदरिंग की शुरुआत में एक रिचुअल परफॉर्म किया जाता है जिसे क्रीमेशन ऑफ केयर कहते हैं। सभी मेंबर्स लॉन्ग हुडेड रोब्स पहनकर आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। इस सेरेमनी का विटनेस होता है एक जायंट कोलोसल आउल स्टैच्यू। एक इंसान जैसे पुतले को आग में जलाया जाता है और इस दौरान मेंबर्स चांट करते रहते हैं। ये रिचुअल्स पूरी तरह सिंबॉलिक है, जिसमें वो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रेशर को एक पुतले के रूप में जला देते हैं ताकि उस जंगल में उनका समय एकदम केयर फ्री हो सके। अमेरिकन रेडियो होस्ट एलेक्स जोन्स ईयर 2000 में इस कैंप साइट पर चुपके से गए थे। उन्होंने इस रिचुअल को कैमरा में कैप्चर भी किया। एलेक्स ने दावा भी किया था कि क्रीमेशन ऑफ केयर सेरेमनी में जलाया जाने वाला पुतला दरअसल पुतला नहीं था, बल्कि वो एक जीती जागती छोटी बच्ची थी। उस बच्ची की बलि किसी डिस्टर्बिंग ओकल्टिस्ट रिचुअल के तहत चढ़ाई गई थी। अब ये रिचुअल खत्म होता है और कैंप की शुरुआत हो जाती है। ये लोकेशन अपने आप में बेहद खूबसूरत मानी जाती है। यहाँ चारों ओर प्राचीन कैलिफोर्नियन रेडवुड ट्रीज हैं और इसी मैजिकल प्लेस में बोहेमियन क्लब की प्राइवेट प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है कि वहाँ कई हजार लोग एक साथ रह सकते हैं। वहाँ ओपन एयर डाइनिंग सर्कल है जिसमें लगभग 1,500 लोग एक साथ बैठकर खा सकते हैं। स्लीपिंग अरेंजमेंट्स के लिए ढेर सारे टेंट्स होते हैं। ये अलग अलग सेक्शंस में बटे हुए हैं जिनमें अलग अलग लोग रह चुके हैं। जॉर्ज बुश सीनियर, वॉल्टर क्रॉनकाइट और नासा एस्ट्रोनॉट फ्रैंक बॉमन हिलबिलीज कैंप सेक्शन में रह चुके हैं। 31st यूएस प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर केवमैन कैंप सेक्शन में रह चुके हैं। ये तस्वीर 1967 में ब्रेकफास्ट के दौरान ली गई थी और कैंप का ये सेक्शन आउल्स नेस्ट है। अब इतने एलीट्स आखिर 2 हफ्तों तक इस जंगल में करते क्या होंगे? यहाँ डेली लेक साइड टॉक्स होती हैं जहाँ इंपॉर्टेंट क्लब मेंबर्स स्पीच देते हैं। यहाँ रेगुलर एंटरटेनमेंट किया जाता है जिसमें कॉमेडी और म्यूजिक शामिल हैं। इस क्लब के स्टैंडर्ड रूल्स साफ हैं कि कैंप के दौरान कोई किसी के साथ बिजनेस डील्स करने के लिए नेटवर्क नहीं बना सकता, लेकिन इस रूल को अक्सर इग्नोर किया जाता है। क्लब के ज्यादातर मेंबर्स किसी डील के इरादे से यहाँ आते हैं और काफी बड़े बड़े फैसले भी इन्हीं वुड्स में लिए गए हैं। माना जाता है मैनहट्टन प्रोजेक्ट की अर्ली प्लानिंग मीटिंग, जिसमें फिजिसिस्ट अर्नेस्ट लॉरेंस और रॉबर्ट ओपनहाइमर शामिल थे, वो 1942 में बोहेमियन ग्रूव में ही हुई थी और एटॉमिक बॉम्ब का इन्वेंशन इसी मीटिंग की वजह से हुआ था। बोहेमियन ग्रुप इटरेशन के दौरान सिक्योरिटी को काफी सीरियस लिया जाता है। एक छोटी प्राइवेट आर्मी चारों ओर से जंगल को घेर लेती है। इनके पास हाईटेक गियर होते हैं जिसमें थर्मल कैमरास, नाइट विजन गॉगल्स और वाइब्रेटिंग सेंसिंग अलार्म्स होते हैं। इस क्लब के 150 साल के इतिहास में कोई भी महिला इस ग्रुप की मेंबर नहीं बनी है।
बोहेमियन ग्रूव में फीमेल एम्प्लॉयज भी अपॉइंट नहीं की जाती। स्कैम के एंड होने के समय एक इलैबोरेट परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये परफॉर्मेंस खुद ग्रूव मेंबर्स की होती हैं, जिसके लिए स्पेशल ऑर्केस्ट्रा अरेंज किया जाता है। कई बार इस क्लब पर जेंडर इनइक्वालिटी के इल्जाम लगाए गए, लेकिन बोहेमियन क्लब ने कोर्ट में फाइट बैक किया और सुप्रीम कोर्ट में जाकर केसेस भी जीते हैं। वो बोहेमियन क्लब को मेल्स ओनली क्लब ही रखना चाहते हैं। माना जाता है जिस जज ने उनके फेवर में फैसला सुनाया था वो खुद बोहेमियन ग्रूव कैंप को अटेंड कर चुका है। बोहेमियन क्लब के मेंबर्स इन्फ्लुएंशियल और एलिट्स तो हैं ही, उनके कनेक्शंस भी बड़ी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस से हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक और बिल्डरबर्ग ग्रुप। स्पेक्यूलेट किया जाता है कि ये लोग वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये आउल स्टैच्यू एक डीटी की तरह इस्तेमाल किया जाता है और इसका ओरिजिन भी काफी रहस्यमयी है। 40 फीट ऊंचा ये आउल स्टैच्यू बातें भी करता है और इसकी आवाज के लिए एक मशहूर यूएस न्यूज़मैन वॉल्टर क्रॉनकाइट की रिकॉर्डेड वॉइस इस्तेमाल की जाती है। अगर हम सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी की बात करें तो उनके सिंबलिज्म में भी आउल नजर आता है। ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी में आउल एक डीटी है जिसे अथीना या आउल ऑफ मिनर्वा कहा जाता है। ये गॉडेस ऑफ विजडम है। इल्यूमिनाटी में भी जब मेंबर्स एक खास लेवल को पार कर लेते हैं तब उनका इनिशिएशन आउल ऑफ मिनर्वा के सामने किया जाता है। 1908 के एक डॉक्यूमेंट द बोहेमियन जिंक्स में आउल डीटी की वर्शिप और रिचुअल के बारे में लिखा है। इसे द आउल ऑफ केयर कहा जाता है। अब मान्यता है कि बोहेमियन ग्रूव ने ये रिचुअल यहीं से अडॉप्ट किया है और इसका नाम क्रीमेशन ऑफ केयर रखा है। इस आउल सिंबलिज्म का एक डार्क साइड भी है। कुछ लोगों का मानना है कि यह आउल दरअसल एंशिएंट डीटी मोलॉक का सिंबल है। ये एक एंशिएंट सैटेनिक डीटी मानी जाती है जिसे खुश करने के लिए चाइल्ड सैक्रिफाइस जरूरी होता है। ये फैक्ट प्रूवन नहीं है, लेकिन रेडियो होस्ट एलेक्स ने बोहेमियन ग्रूव पर यही इल्जाम लगाया था कि वो लोग कैंप की शुरुआत में चाइल्ड सैक्रिफाइस करते हैं। अब एलेक्स खुद एक कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं। वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट रह चुके हैं। उन्होंने ओक्लाहोमा बॉम्बिंग और 1969 की मून लैंडिंग को फेक कहा था और अपनी बात को प्रूफ करने के लिए उनके पास कोई एविडेंस नहीं था। 1996 में एलेक्स को बेस्ट रेडियो होस्ट ऑफ ऑस्टिन का अवार्ड दिया गया था, लेकिन उसी साल उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया था। तो आखिर ये सेक्लूडेड एलीट ग्रुप जंगल के अंदर 2 हफ्तों का समय क्यों बिताना चाहेगा? अब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन खत्म हुआ था और उस दौरान एलिट्स का एक साथ मिलकर किसी जंगल में कैंप करना उतना अजीब नहीं था जितना कि आज है। उस दौर में जाने माने मशहूर एलिट्स का कहीं भी जाकर पिकनिक या कैंप करना आसान बात नहीं थी। सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से वो लोग पब्लिक गैदरिंग में काफी कम जाते थे। हो सकता है तब एलिट्स एक साथ छुट्टियां बिताने उस फॉरेस्ट में जाते हों जहां एंशिएंट रिचुअल्स और परफॉर्मेंसेस से उनका मनोरंजन किया जाता हो। लेकिन आज प्रोमिनेंट बिजनेसमैन और लीडर्स दुनिया के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं और आज भी ये लोग जंगल के उसी हिस्से में जाते हैं। यही वजह है आज बोहेमियन ग्रूव को एक कल्ट की तरह देखा जाता है। रेडियो होस्ट एलेक्स ने अपनी विजिट के दौरान 90 मिनट्स की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें उन्होंने बोहेमियन ग्रूव में की गई वीडियो रिकॉर्डिंग लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो रंबल में देख सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री के बाद लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आ गए। आखिर ये लोग उस जंगल में ऐसा क्या करते हैं जिसके बारे में बात करना तक बाहर अलाउड नहीं है? क्यों उस कैंप की कोई भी न्यूज़ बाहर नहीं आ पाती? आखिर क्यों यूएस के 10 से ज्यादा प्रेसिडेंट्स बोहेमियन ग्रूव विजिट कर चुके हैं? क्यों रिचुअल्स के समय क्लब के एम्प्लॉयज को भी वहां आने से मना कर दिया जाता है? और क्यों कोई भी फीमेल आज तक उस क्लब की मेंबर नहीं बन सकी? ये सब एक रहस्य है जिसका जवाब हमारे पास नहीं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।